जैसा कि आप लोगों को थंबनेल में दिख रहा है, टॉपिक है स्क्राइबर स्क्रैच गेज एंड सरफेस प्लेट। इस टॉपिक के बारे में हम डिस्कशन करते हैं इस क्लास में। पहले मैं आप लोगों को रोज की तरह प्रतिदिन की तरह एक बार इसके बारे में थ्योरी पढ़ाऊंगा और देन थ्योरी के बाद में आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में बताया जाएगा। ठीक है जी। पहला जैसे आप लोगों का स्क्राइबर के बारे में दिया गया है, एक बार सभी बच्चों से हाय हेलो कर लेते हैं। प्रदीप कुमार जी गुड इवनिंग, चॉकलेट बॉय गुड इवनिंग, राहुल गुड इवनिंग भाई, नेहा सिंह राधे राधे, चॉकलेट बॉय सर ये कैमरा सही दिशा में हो चुका है, राहुल नमस्ते, नीर नमस्कार भाई। देखिए ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक में पहला जो हमें पढ़ना है वो है आपका स्क्राइबर। देखो श्रीमान जी, ये स्क्राइबर क्या होता है? स्क्राइबर का मतलब होता है एक प्रकार का आप लोगों का स्क्राइब करने वाला एक डिवाइस है। स्क्राइबर को आप ऐसे समझ सकते हो कि ये एक प्रकार की पेंसिल होती है, ये एक प्रकार का पेन होता है। जैसे आप लोगों को कोई ड्राइंग शीट बनानी है, ड्राइंग में किसी भी डायग्राम को बनाना होता है, तो आप लोग सबसे पहले क्या करते हो? उस डायग्राम को बनाने के लिए आप लोगों के सामने, सर आपका ऑफलाइन क्लास कहाँ चलता है? द इंजीनियर्स क्लासेज राजस्थान अलवर। तो यहाँ पर अपना पेन या पेंसिल से इसकी तुलना कर सकते हैं। द इंजीनियर्स क्लासेज काली मोरी पर है, रेलवे स्टेशन के पास में यहां पर अपना इंस्टीट्यूट चलता है। तो जैसे आप किसी पेन या पेंसिल या कॉपी की बात करें हम लोग, हाँ जी भैया गुड इवनिंग गुड इवनिंग। जैसे हम किसी पेन या पेंसिल की बात करें तो पेन या पेंसिल क्या करती है? किसी भी ड्राइंग शीट या किसी भी कॉपी पर या किसी भी ड्राइंग शीट पर आप लोगों को यदि मार्किंग करनी है, कहीं पर निशान लगाना है, तो आप पेंसिल का प्रयोग कर सकते हो, पेन का प्रयोग कर सकते हो। लेकिन श्रीमान जी, अगर आपके पास लोहे का वर्क पीस है, लोहे का कोई जॉब है और उसके ऊपर आप लोगों को मार्किंग करनी है, तो वहां पर ना तो आपके पेन काम आता है ना पेंसिल काम आता है, क्योंकि पेन यूज लेने के कारण आपका पेन की टिप खराब हो जाएगी और कुछ समय बाद पेन की स्याही भी फैल जाती है। अगर आप पेंसिल यूज लेते हो तो आप लोगों को पता है बेटा, पेंसिल के यूज लेने से आप जब फिटर शॉप में काम करते हो तो हाथ हमारे पसीने में भी हो जाते हैं और उस पसीने के हाथ के कारण हमारा जो मार्किंग करते हैं, उस मार्किंग है वो मिट जाती है। इसी जगह लिए हम उस जगह पर किस चीज को यूज में लेते हैं? स्क्राइबर। स्क्राइबर क्या होता है एक बार डायग्राम में देख लीजिए। ये इस प्रकार का आपका एक डिवाइस होता है जिसे हम स्क्राइबर के नाम से जानते हैं। अब ये स्क्राइबर क्या करता है? मार्किंग करता है। तो यह एक प्रकार का मार्किंग टूल होता है जो कि सीधी रेखा, धातु पर रेखा खींचने के लिए। अब इसका देखो प्रयोग, इसका उपयोग किसी जॉब पर, किसी वर्कपीस, जॉब बोल दीजिए या वर्कपीस बोल दीजिए, या किसी भी धातु पर रेखा खींचने के लिए किया जाता है ना। इसके बाद में बात करें तो किसका बनाया जाता है? तो ये हाई कार्बन स्टील का बना होता है। इसका जो एंगल होता है, आगे की जो चोंच होती है, आगे की जो टिप होती है, ये वाला जो टिप का एंगल है ये होता है बेटा 12 डिग्री से 15 डिग्री तक। लेकिन अगर कभी आपको 12 से 15 ऑप्शन में ना मिले तो आप 15 डिग्री से 20 डिग्री भी आंसर कर सकते हो। क्लियर है? तो यहां पर ये किसका बना होता है? सबसे मेन मुद्दा ये होता है, ये बना होता है हाई कार्बन स्टील का, मार्किंग करने के लिए काम में लिया जाता है और 12 से 15 डिग्री कोण होता है और इसका जो अगला पॉइंट होता है, इस पॉइंट को हार्ड और टेम्पर करके बनाया जाता है। अब बात करते हैं स्क्राइबर के कितने भाग होते हैं। तो स्क्राइबर के 3 भाग होते हैं, एक होता है बेंड पॉइंट, दूसरा होता है ग्रिप और तीसरा होता है स्ट्रेट पॉइंट। स्क्राइबर के 3 भाग होते हैं, एक भाग होता है आपका बेंड पॉइंट, दूसरा भाग होता है आपका ग्रिप, ग्रिप से आप लोगों को पकड़ने के लिए काम लेते हैं, और तीसरा जो भाग होता है वो होता है स्ट्रेट पॉइंट। ये जो स्ट्रेट पॉइंट है इसका एंगल 12 से 15 डिग्री होता है। बेंड पॉइंट जो है ये पिछला हिस्सा है इसका और ये पीछे से मुड़ा होता है। किसी भी पाइप वगैरह के अंदर से मार्किंग करनी है, किसी भी जॉब के अंदर मार्किंग करने के लिए बैंड पॉइंट को काम में लिया जाता है और ग्रिप से इसे पकड़ा जाता है जिससे स्लिप ना हो। और अगला हिस्सा बेटा बाहरी सरफेस की मार्किंग करने के लिए काम लिया जाता है, इस हिस्से को हार्ड और टेम्पर किया जाता है। मैंने जैसा आप लोगों को समझाया, मेरे हिसाब से आप लोगों को कुछ समझ में आ गया होगा। कुछ बातें ध्यान रख लेना कि ये किसका बना होता है? हाई कार्बन स्टील का। टिप जो होती है कितने डिग्री पर होती है? 12 से 15 या 15 से 20 डिग्री पर। अगले हिस्से को क्या करते हैं? हार्ड और टेम्पर करते हैं। ये आप लोगों का ये है। और ये किस प्रकार का टूल है? एक प्रकार का मार्किंग टूल है। 4 लाइनों को याद रख लेना, टॉपिक खत्म हो जाएगा और टॉपिक में कोई दिक्कत भी आप लोगों को नहीं आएगी। आगे चलते हैं श्रीमान जी। स्क्राइबर 3-4 प्रकार के होते हैं। एक होता है बैंड स्क्राइबर। बैंड स्क्राइबर क्या होता है? पिछला हिस्सा इसका मुड़ा हुआ होता है ना। पिछला हिस्सा क्या होता है? मुड़ा हुआ होता है। सूरज जय भीम
हॉस्टल अवेलेबल है क्या? श्रीमान जी हमारे स्वयं का तो हॉस्टल नहीं है, लेकिन अड़ोस पड़ोस में हॉस्टल है, आपको अवेलेबल करवा देंगे। नारायण मीना जी लिख रहे हैं सर जनरल साइंस की क्लास भी चालू कर दीजिए, हमारे काम की नहीं है। ओके, आप लोगों के लिए जनरल साइंस भी जल्दी चालू करते हैं। भुवनेश अग्रवाल लिख रहे हैं रोशनी बनकर आए जो हमारी जिंदगी में, ऐसे गुरुजी को प्रणाम करता हूं, जमीन से आसमान तक पहुंचाने का रखते हैं जो हुनर, ऐसे शिक्षकों को दिल से सलाम करता हूं। नमस्कार भाई, तहे दिल से स्वागत है आपका। मैंने कहा जो स्क्राइबर है कितने प्रकार के होते हैं, तो पहला होता है बैंड स्क्राइबर, दूसरा होता है आपका एडजस्टेबल स्लीव स्क्राइबर, और तीसरा होता है बेटा स्ट्रेट स्क्राइबर, और चौथा होता है ऑफसेट स्क्राइबर। चारों स्क्राइबरों को ध्यान से, इनका केवल नाम याद रख लोगे ना, इसी में भी काम हो जाएगा। बैंड स्क्राइबर जो होता है इसका पिछला हिस्सा मुड़ा हुआ होता है। एडजस्टेबल स्क्राइबर का आगे का जो स्क्राइबर है उसे कम ज्यादा कर सकते हैं, खोल सकते हैं, हटा सकते हैं। और स्ट्रेट स्क्राइबर में पिछला जो बैंड पॉइंट होता है वो मौजूद नहीं होता। ऑफसेट स्क्राइबर जो है उसे हाइट गेज के साथ में काम लेते हैं। चार प्रकार के आप लोगों के स्क्राइबर है, ध्यान से देखिए। पहला स्क्राइबर जो है ये बिल्कुल बेटा सीधा आप लोगों को दिया गया है, बीच में ग्रिप बनी हुई है, अगला हिस्सा पॉइंट बनाया हुआ है और पीछे वाले हिस्से को क्या कर दिया, बैंड कर दिया। इसी कारण इसे बैंड स्क्राइबर के नाम से जाना जाता है। एक सिरा सीधा पॉइंटेड होता है जबकि दूसरा सिरा 90 डिग्री पर मुड़ा होता है। इसका जो पॉइंट का एंगल है, ये वाला जो एंगल है 12 से 15 डिग्री पर इस तरह से बनाया जाता है। इस प्रकार के स्क्राइबर का प्रयोग सीधी रेखाएं खींचने के लिए या अंदर मार्किंग करने के लिए भी किया जाता है। क्लियर है? नोट्स साथ साथ बनाते रहना। थ्योरी आप लोगों की मैं ऐसी करवा दूंगा कि आप लोग याद रखोगे। वर्तमान में भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, विक्रम साराभाई रिसर्च सेंटर, एएलपी जैसी बड़ी बड़ी भर्तियां आई हुई है बेटा। इन भर्तियों के अंदर आप लोग अच्छे से थ्योरी को कर सको, यही मेरा उद्देश्य है। चॉकलेट बॉय भुवनेश भाई गजब शायरी लिखी है। अगला होता है बेटा एडजस्टेबल स्क्राइबर। एडजस्टेबल स्क्राइबर में ये वाला हिस्सा एडजस्टेबल होता है, इसको अपनी सुविधा के अनुसार अपन खोल भी कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं, हटा सकते हैं, लगा सकते हैं। तो इस स्क्राइबर में स्लीव तथा देह यानी बॉडी, देह का मतलब होता है बेटा बॉडी, देह का मतलब क्या होता है, बॉडी पर लर्निंग की हुई होती है तथा पूरी लंबाई में छिद्र बना होता है। इसमें आर पर पूरी लंबाई में छिद्र बना होता है। इस छिद्र में साधारण स्क्राइबर लगाया जा सकता है और इधर उधर एडजस्ट भी किया जा सकता है। इस भाग के एडजस्टेबल होने के कारण इसे एडजस्टेबल स्क्राइबर के नाम से जाना जाता है। समय सिंह यादव चरण स्पर्श गुरुजी नमस्कार भाई, तहे दिल से स्वागत है आपका। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने स्क्रीन पर आ गया है, देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन क्या, अगला स्क्राइबर को देखते हैं। अगला होता है स्ट्रेट स्क्राइबर। स्ट्रेट स्क्राइबर की खासियत क्या है? नॉर्मल स्क्राइबर तो है ही बेटा, अगला जो पॉइंटेड होता है 12 से 15 डिग्री या 15 से 20 डिग्री पर, बीच में लर्निंग होती है। लेकिन ये जो आपका बैंड हिस्सा होता है ये नहीं होता, और बैंड हिस्सा नहीं होने के कारण अंदरूनी भाग की मार्किंग नहीं की जाती है, यानी अंदर का जो पार्ट्स होते हैं उनकी मार्किंग करने के लिए सक्सेस नहीं है। हाँ जी, लेट हो गए थोड़ा सा, कोई नहीं। नवीन कुमार जी गुड इवनिंग भाई। तो अंदरूनी भाग की मार्किंग नहीं की जा सकती, मेन अंतर इसमें यह होता है, बच्चे कुछ वही घिसे पिटे डायलॉग हैं आप लोगों के कि अंदर का मार्किंग नहीं कर सकता। वो कौन सा स्क्राइबर होता है? वो होता है आपका स्ट्रेट स्क्राइबर। आगे चलते हैं, आगे है ऑफसेट स्क्राइबर। श्रीमान जी ऑफसेट स्क्राइबर को डायरेक्ट यूज में ना लेकर, ये आपका स्क्राइबर है, इसको हाइट गेज के साथ में यूज लेते हैं। इस हाइट गेज को वर्नियर हाइट गेज के नाम से जाना जाता है। किसी भी हाइट गेज के साथ स्क्राइबर को यूज लिया जाता है, डायरेक्ट काम में नहीं आता। हाइट गेज तथा स्क्वायर हेड के साथ इसमें मार्किंग करने के लिए, मापन करने के लिए इसे काम में लिया जाता है। जैसे आपने क्या किया बेटा, इस स्क्राइबर को इस हाइट गेज में फिक्स कर लिया और अभी आपने कोई भी मेजरमेंट ले लिया, तो सरफेस प्लेट पर रखकर किसी भी ऑब्जेक्ट की मार्किंग करने के लिए, कहीं पर भी किसी भी तरह से निशान लगाने के लिए इसे हम लोग काम में ले सकते हैं। यानी डायरेक्ट यूज ना आके इनडायरेक्ट काम आएगा हाइट गेज के साथ में। इसी को ऑफसेट स्क्राइबर के नाम से जाना जाता है। आ जाते हैं आगे। आगे इसमें कुछ बातें रखी गई है, लिखी गई है। सही मार्किंग करने के लिए स्क्राइबर का जो पॉइंट होता है उसे कैसा होना चाहिए? तेज धारदार होना चाहिए। पता चले कि आप लोगों का जो स्क्राइबर है बेटा उसमें धार नहीं है, तो स्क्राइबर जो है वो आप लोगों के लिए थोड़ी सी समस्या पैदा कर देगा, क्योंकि बहुत माइनर मेजरमेंट करना होता है, बहुत बारीकी से मेजरमेंट करना होता है। और स्क्राइबर आगे से यदि मोटा हुआ तो बेटा लाइन मोटी ड्रॉ होगी, लाइन मोटी ड्रॉ होगी तो बेटा ज्यादा जगह को घेरेगी, एक्यूरेसी खराब होने के चांस ज्यादा होते हैं। इसके पॉइंट कठोर सतह पर नहीं ठोकना चाहिए। कभी आपका मन करा इसमें आपने कुछ ठोक दिया तो ऐसा नहीं करना चाहिए। स्क्राइबर आदि को
जेब में नहीं रखना चाहिए। आपका मन कर गया आपने जेब में रख दिया तो ये बेटा जो पिछला बैंड हिस्सा होता है आपके टच भी तो कर सकता है, आपके बॉडी के पार्ट्स में घुस भी तो सकता है। और इसको काम नहीं लाते समय पॉइंट को कोर कागदी लगा के, अगले हिस्से को कोर कागदी लगा के रखना चाहिए, जिससे इसके पॉइंट आगे की टिप खराब ना हो। आगे चलते हैं, आगा है आपका स्क्रैच गेज। एक बार सभी बच्चे मुझे कमेंट करके बताएं क्या मैं जो बोल रहा हूं वो आप लोगों को समझ में आ रहा है क्या? गामा आला धीरज मीना जी, गुड इवनिंग सर। ओके, एक बार कमेंट करके बताएं सभी बच्चों, क्या आप लोगों को स्क्राइबर समझ में आया क्या? समय सिंह यस सर, राहुल यस सर, धीरज मीना यस सर, चॉकलेट बॉय यस सर, समझ में आ रहा है। चलो श्रीमान जी, अगला जो टॉपिक है इसी के अंदर छोटा सा टॉपिक है जिसका नाम है स्क्रैच गेज। एक छोटा सा टॉपिक है जिसका नाम है स्क्रैच गेज। ये स्क्रैच गेज कहां पर काम में लिया जाता है उसको देखते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों को यह समझ में आना चाहिए कि स्क्रैच गेज होता क्या है। तो स्क्रैच गेज एक डिवाइस होती है जिसे इस तरह से हम लोग काम में लेते हैं। सर आपकी वही सच्ची है। ओके राहुल, मीठी गोली दे रहे हैं, चलो कोई नहीं। ये बेटा जो स्क्रैच गेज है इस तरह की एक डिवाइस होती है आप लोगों की। इस स्क्रैच गेज की हम बात कर रहे हैं। ये लकड़ी का स्क्रैच गेज मैंने आपको दिखाया गया है। जनरली लकड़ी का ना होकर स्टील और आयरन का बनाया जाता है। स्क्रैच गेज में होता क्या है, ये वाला हिस्सा काम का है। इसमें यहां पर क्या लगा दिया, स्क्राइबर लगा दिया, और ये इस तरह से आपके यूज में आएगा। जैसे लकड़ी का कोई ऑब्जेक्ट रखा गया है और लकड़ी के ऑब्जेक्ट में अब आप लोग बेटा देख लीजिए, इस स्क्राइबर को यदि मैं पकड़ के यहां से लेकर यहां तक अगर लेके आता हूं तो बिल्कुल सीधी रेखा ड्रॉ कर रहा है, नहीं कर रहा? ये स्टूडेंट चले कहां जाते हैं, आज तो संडे भी नहीं है। बात तो सही है ना, पढ़ने का मन नहीं होगा शायद। चलो, द इंजीनियर्स क्लासेज फूलचंद प्रजापत, राम राम सर जी, राम राम भाई। तो आप लोगों का यहाँ पर देखिए बेटा एक स्केल लगा होता है, यहाँ पर एक स्क्रू लगा होता है, अंदर स्लीव होता है जिसमें इसको अपन टाइट और कम कर सकते हैं। इसमें आप लोगों की जो स्केल है इसके द्वारा हम किसी भी चीज की लंबाई को ले सकते हैं कि हमें कितनी दूरी पर पॉइंट या कितनी दूरी पर आप लोगों को मार्किंग करनी है। जैसे सपोज कीजिए यहाँ पर 3 mm की या 3 सेंटीमीटर पर मार्किंग कर रखी है, तो 3 सेंटीमीटर मैंने लिया। लकड़ी के पिछला वाला हिस्सा जो है ये आप लोगों का पीछे वाला, ये जो स्टॉक होता है, सॉरी हेड होता है, इस हेड के द्वारा हम हेड को क्या करते हैं बेटा, इससे सटा देते हैं, और हेड को सटाने के बाद इस तरह से आगे पीछे करते हैं तो स्क्राइबर इस पर क्या बना कर देता है, मार्किंग कर देता है। यानी कुल मिलाकर बात करें, एक्यूरेट अगर बात करें, ज्यादा बातों को ना घुमाएं, तो एक चीज समझ में आई कि हमारा जो स्क्रैच गेज है ये किस प्रकार का टूल है। तो ये एक प्रकार का मार्किंग टूल होता है। ये एक प्रकार का कैसा टूल होता है, मार्किंग टूल होता है। और इसमें यहां पर क्या लगा होता है, स्केल लगा होता है, और ये जो होता है इस भाग को हेड बोलते हैं, उसे स्टॉक बोलते हैं। तो इस तरह का आपका ये डिवाइस होता है बेटा। ध्यान से देखो अब इसके बारे में। स्क्रैच गेज एक प्रकार का क्या होता है, क्वेश्चन पहला आपका यही बना दिया मैंने। तो स्क्रैच गेज एक प्रकार का मार्किंग गेज होता है। जेनी कैलिपर की तरह सही साइज में समांतर रेखाएं खींचने के लिए, बराबर स्ट्रेट लाइनें खींचने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। बड़ी गजब की चीज है रे। इसमें बीम और हेड दो भाग होते हैं बेटा। एक होता है बीम, बीम स्टील का बना होता है, और हेड जो होता है वो कास्ट आयरन का। यानी जो मोटा वाला भाग है उसे हेड बोलते हैं, फ्लैट वाले को क्या बोलते हैं, बीम बोलते हैं, और उसी पर स्टील का रूल लगाया जाता है। इस स्टील रूल की खासियत होती है आधे फुट का होता है। आधे फुट का मतलब 6 इंची का स्टील रूल लगाया जाता है। इसमें हेड के अंदर स्प्लिट बुशिंग क्या करती है बेटा, नट को कसने का काम करती है। इससे प्रॉपर अच्छी तरह से टाइटिंग हो जाती है, जिसके कारण बीम खिसकती है।
इसमें हेड पर लगे स्क्रू को कस दिया जाता है जिससे स्प्लिट बुशिंग मजबूती के साथ बीम को पकड़ लेता है। 6 इंच की लंबाई में होता है, 1 इंच को 64 बराबर भागों में बांटा गया होता है। बीम के एक किनारे पर स्टील का वर्गाकार टुकड़ा यानी स्टील रूल फिट होता है जिसे मास्कर कहते हैं, जिसे हार्ड और टेम्पर किया जाता है। एक एक लाइन इसकी इंपॉर्टेंट है, एक एक लाइन को बेटा नोट्स बना लेना। इसमें क्या होता है, ये वाला हिस्सा समझ लीजिए एक बार डायग्राम से। इसे नाम दिया बीम, इसे नाम दिया हेड या स्टोक, इसे नाम दिया हेड, इसे नाम दिया बीम। यहां पर आप लोगों का जो ये वाला हिस्सा होता है इसकी लंबाई कितनी होती है 6 इंच। 1 इंच के बराबर कितने भाग होते हैं 64। वो आपका बेटा सबसे छोटा जिसे अपन बोलते हैं इसका अल्पतमांक लीस्ट काउंट क्या होता है स्टील रूल का, तो 1/64 इंच होता है क्योंकि 1 इंच के 64 बराबर भाग होते हैं। इसे किस काम में लेते हैं बेटा, इसे काम में लेते हैं इस तरह से समांतर रेखाएं ड्रॉ करने के लिए, यानी एक प्रकार से मार्किंग करते हैं। स्क्राइबर एज ए कील की तरह कार्य करता है। तो इससे किसी चीज पर, जैसे आप लोग लोहे का कोई अलमारी बना रहे हो, लोहे का अलमारी बना रहे हो तो अलमारी बनाने से पहले आप उसकी नाप लोगे तो उस पर मार्किंग तो करनी पड़ेगी ना भाई, निशान तो लगाने पड़ेंगे। तो पेंसिल से निशान लगाओगे वो मिट जाएंगे, तो उसमें किससे स्क्राइब करते हैं, स्क्राइबर से। स्ट्रेट लाइनें खींचने के लिए इस स्क्राइबर का प्रयोग किया जाता है। आसानी से आप जितनी लंबाई पर चाहते हो उतनी लंबाई पर इससे क्या कर सकते हो, मार्किंग कर सकते हो। सर इलेक्ट्रिशियन की क्लास कब से लगना स्टार्ट होगी, जल्दी लगाएंगे भैया, जल्दी ही लगाएंगे। अगला देखें, अगला जो होता है वो है सरफेस गेज। श्रीमान जी 2 चीजें मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं, एक का नाम है आप लोगों का, एक का नाम है स्क्राइबर, तो दूसरे का नाम क्या था स्क्रैच गेज, और स्क्रैच गेज के बाद में अगला है सरफेस गेज। स्क्राइबर को जिस पर लगाकर यूज लेते हैं उसे बोलते हैं सरफेस गेज। जैसा कि ये दिखा रखा है आप लोगों का, ये वाला सरफेस गेज है और इस सरफेस गेज पर हमने क्या लगाया, स्क्राइबर लगा रखा है। क्लियर है। तो स्क्राइबर जिस डिवाइस पर लगाकर काम लिया जाता है उसे सरफेस प्लेट के नाम से, सरफेस गेज के नाम से जाना जाता है। ध्यान से देखिए, यह एक ऐसा मार्किंग टूल होता है बेटा, मार्किंग करने के ही काम आता है, लेकिन किसी भी हाइट पर मार्किंग कर सकता है, सेंटर ड्रॉ कर सकता है, समांतर रेखाएं खींच सकता है, जिसके साथ 2 सिरों वाला एक स्क्राइबर लगा होता है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा इसमें कितने सिरे हैं बेटा, 2 सिरे हैं और 2 सिरों वाला क्या लगा हुआ है, एक स्क्राइबर लगा होता है। डबल सिरों वाला एक इस पर क्या लगा होता है, स्क्राइबर लगा होता है ना। सर आ गए समझ में, ओके भैया। इस स्क्राइबर का एक सिरा सीधा तथा दूसरा सिरा नुकीला होता है, दूसरा सिरा 90 डिग्री के कोण पर मुड़ा रहता है। इस स्क्राइबर का एक सिरा तो सीधा होता है और दूसरा सिरा कितने डिग्री पर, 90 डिग्री पर यहां से मुड़ा होता है। यह आप लोगों का कौन सा है, सरफेस गेज है। आगे बात करें सरफेस गेज को मार्किंग ब्लॉक, बेटा मार्किंग करने के काम आता है तो इसे मार्किंग ब्लॉक कहते हैं। इसमें स्क्राइबर लगा होता है, इसी कारण से स्क्राइबिंग ब्लॉक भी कहते हैं। इसके 2 और नाम आ गए, स्क्राइबिंग ब्लॉक और आप लोगों का सरफेस ब्लॉक। मार्किंग ब्लॉक और स्क्राइबिंग ब्लॉक 2 अन्य नामों से जाना जाता है। सरफेस गेज के प्रकार, स्थिर सरफेस गेज, फिक्स सरफेस गेज, यानी कुल मिला के 2 तरह की सरफेस गेज काम आती है। एक सरफेस गेज होती है आपकी फिक्स और दूसरी होती है कौन सी, यूनिवर्सल। तो सरफेस गेज कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की। पहली फिक्स सरफेस गेज और दूसरी यूनिवर्सल। फिक्स सरफेस गेज में क्या होता है, किसी भी फिक्स आप लोगों का एक स्थिर जो कंसेप्ट होता है बेटा, उसके ऊपर ये फिक्स बेस होता है, बेस के ऊपर पिलर होता है, पिलर पर ब्लॉक होता है, ब्लॉक पर नट लगाया गया और नट पर यहां पर आप लोगों को जोड़ा गया है किसको, स्क्राइबर को। तो इसमें क्या होता है, कास्ट आयरन का गोल या चौकोर, बेटा ये बेस जो होता है ये बनाया जाता है कास्ट आयरन का। कास्ट आयरन बोले तो ढलवा लोहा। नीर नमस्ते नमस्ते नमस्ते। चलो तो बेटा ये जो बेस होता है इस बेस को बनाया जाता है कास्ट आयरन का। कास्ट आयरन बूरी जिसे ढलवा लोहा कहते हैं, ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, भारी होता है, और ये भारी होने के कारण डगमगाता नहीं है, इसलिए बेस को कास्ट आयरन का बनाया जाता है। कास्ट आयरन वाइब्रेशन को ज्यादा सहन करने की क्षमता रखता है। इसके आधार के साथ स्तंभ स्थायी रूप से जुड़ा होता है। स्तंभ का मतलब होता है पिलर। पिलर बेटा फिक्स जुड़ा होता है, नीचे फिक्स कर देते हैं, या इसको चूड़ी के द्वारा जोड़ा जाता है। इस तरह से चूड़ी को क्या कर देते हैं, टाइट कर देते हैं। आगे देखते हैं, इस पिलर पर
पिलर यानी स्तंभ, इस पिलर पर स्टील का एक ब्लॉक लगा होता है जिसमें एक और स्क्राइबर लगा होता है तथा दूसरी तरफ नट लगा होता है। इस पिलर में एक तरफ तो स्क्राइबर लगा होता है और दूसरी तरफ क्या लगा रहता है, नट लगा रहता है। इस ब्लॉक को छड़ पर ऊपर नीचे सरकाकर नट को अनचाही जगह पर, बेटा ब्लॉक ऊपर नीचे हो सकता है, अनचाही जगह पर हम इसे ऊपर और नीचे कर सकते हैं। ऊपर नीचे जहां भी आपका मन करे वहां पर आप इसे खिसका सकते हो, किसी भी कोण पर लगा सकते हो, टेढ़ा कर सकते हो, यह इसमें सुविधा होती है। इसका उपयोग सीधी रेखाएं खींचने में, आपको कहीं पर सीधी रेखा खींचनी है, जैसे ये वाला एंगल है तो इसको आप टच कर दीजिए, वहां पर कैसी रेखा खींच देगा, सीधी। कहीं पर किसी के समांतर रेखा खींचनी है वो भी काम कर देगा। और बेटा लेथ मशीन का सेंटर, इस तरह से लाइन खींचोगे, इस तरह से खींचोगे, दोनों लाइनें जहां पर मिलेगी वहां पर क्या बन गया, सेंटर। किसी भी बेलनाकार जॉब का या किसी भी साफ्ट का सेंटर निकालने के लिए इसे काम में लिया जाता है। अगला होता है यूनिवर्सल सरफेस गेज। सामान्य सरफेस गेज और यूनिवर्सल सरफेस गेज में अंतर किसका होता है बेटा, केवल इस पोर्शन का अंतर होता है। यहां पर दो गाइड पिन होती है जिनके द्वारा इसे लगाया जाता है बस, और सब कुछ आपका वही कॉमन होता है जो कि फिक्स सरफेस गेज के अंदर पाया जाता है। इस प्रकार की सरफेस गेज में स्तंभ सरफेस गेज के आधार से सीधा नहीं जुड़कर लॉक नट के माध्यम से रोकर आर्म की सहायता से जोड़ा जाता है। इस लॉक नट की सहायता से रोकर आर्म के द्वारा जोड़ा जाता है इस बेस के साथ में, जिससे हम इसे एडजस्ट कर सकते हैं। आगे है इस प्रकार के सरफेस गेज में सबसे नीचे का भाग बेस कहलाता है, जिसके ऊपर रोकर आर्म व गाइड पिनें फिट होती हैं। रोकर आर्म और गाइड पिन इसके ऊपर फिक्स होते हैं बेटा, किसके ऊपर, बेस के ऊपर। और ये जो गाइड पिन है इन्हीं के द्वारा इसे गाइड किया जाता है। आधार निचले सिरे पर वी आकार का खांचा बना होता है, स्लॉट बना होता है, जिसकी सहायता से बेलनाकार जॉबों की मार्किंग की जाती है। इसमें लगी गाइड पिनों को दबाकर आधार की तली से निकाला जाता है। यानी ये जो गाइड पिन है ना, इनको लगाकर ही इसे जोड़ा जाएगा, इनको लगाकर ही इसे हटाया जाएगा। इसकी सहायता से स्तंभ को किसी भी कोण पर कसा जा सकता है, जितने डिग्री पर आप चाहो वहां पर आप एडजस्ट कर सकते हो, है ना। सबसे ज्यादा यूज में आने वाला है ये। इसका स्तंभ हाई कार्बन स्टील का बना होता है। इसमें लगे स्क्राइबर के दोनों पॉइंट हार्ड और टेम्पर किए जाते हैं। इसका उपयोग किसी भी सीधी समांतर रेखा वही सारे काम करेगा जो आप लोगों के यूनिवर्सल गेज काम करता है। फिक्स सरफेस गेज और यूनिवर्सल सरफेस गेज दोनों के कार्य बेटा बिल्कुल क्या होते हैं, कॉमन होते हैं। बस ये किसी भी एंगल पर आप लोगों की मार्किंग करने में सक्षम होता है। अब देखते हैं यहां पर क्वेश्चन। आप लोग बेटा इन क्वेश्चनों को ध्यान से देखें कि ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इन क्वेश्चनों को आप लोगों को विशेष तौर पर देखना है। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने स्क्रीन पर आ चुका है और इसका आप लोग जल्दी से आंसर देंगे, मैं आपसे ये उम्मीद करता हूं। तो पहले क्वेश्चन पर ध्यान दें जल्दी से और क्वेश्चन का जवाब दें। एक यूनिवर्सल सरफेस गेज का वह भाग जो डेटम किनारों के समांतर रेखा खींचने के लिए प्रयोग किया जाता है क्या कहलाता है। पहले क्वेश्चन का जवाब दें। एक यूनिवर्सल सरफेस गेज का वह भाग जो डेटम किनारों के समांतर रेखाएं खींचने के लिए काम लिया जाता है उसे क्या कहते हैं। डेटम किनारों के समांतर रेखाएं खींचने के लिए जो काम में लिया जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ये आप लोग बता दीजिए। ये आप लोग बता दीजिए उसे क्या बोलते हैं। बेटा निचला वाला जो हिस्सा है उसी के सहारे से आप लोग बना करते हो तो उसे बोलते हैं अपन गाइड पिन। गाइड पिन जो है उसे अपन ने आगे किया तो आगे समांतर रेखा खींच देगा, पीछे किया तो पीछे समांतर रेखा खींच देगा, इसे हम लोग नाम देते हैं गाइड पिन। अगले क्वेश्चन का जवाब दीजिए। आप लोगों के जवाब नहीं आ रहे हैं, इसे हम क्या समझें। एक यूनिवर्सल सरफेस गेज में जो आप लोगों का ये जो एक्स है बेटा, पीछे वाले को बोलते हैं नट, इस बीच वाले को बोलते हैं ब्लॉक, इसे बोलते हैं ब्लॉक, इसे बोलते हैं नट, इसे बोलते हैं स्क्राइबर। तो इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं स्नग। क्या बोलते हैं, स्नग नाम देते हैं। प्रेम सैनी बी, चॉकलेट बॉय बी, इसे नाम देते हैं बेटा स्नैग। क्या नाम देते हैं, स्नैग। यूनिवर्सल सरफेस गेज में इस वाले भाग को स्नैग के नाम से जाना जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। सरफेस गेज एक प्रकार का क्या है? मार्किंग टूल है, कटिंग टूल है, मेजरमेंट टूल है या सभी? कौन सा आंसर आप लोगों का सही होगा? कौन सा आंसर आप लोगों का सही होगा? जल्दी से जवाब दे दीजिए। सरफेस गेज एक प्रकार का कौन सा टूल है? सरफेस गेज एक प्रकार का कौन सा टूल है? सभी बच्चे एक बार जल्दी से जवाब दीजिए। समय सिंह यादव लिख रहा है डी, प्रेम सैनी ए, चॉकलेट बॉय ए। बेटा यहां पर आंसर आएगा सरफेस गेज एक प्रकार का होता है मार्किंग टूल। देखो ये कटिंग करने के काम नहीं आते हैं, ये मार्किंग करने के काम आते हैं, और जो टूल मार्किंग करने के काम आते हैं उन्हें मार्किंग टूल कहा जाता है। चौथा क्वेश्चन आप लोगों के सामने स्क्रीन पर है। सरफेस गेज का एक सिरा, एक स्क्राइबर सीधा होता है जबकि दूसरा कितने डिग्री के कोण पर मुड़ा होता है? जल्दी से जवाब दे दीजिए। एक सिरा आप लोगों का सीधा होता है, स्ट्रेट होता है, तो दूसरा कितने डिग्री पर मुड़ा हुआ रहता है? तो दूसरा कितने डिग्री पर मुड़ा हुआ रहता है? चॉकलेट बॉय आंसर दे रहे हैं डी, दूसरा सिरा आप लोगों का 90 डिग्री पर मुड़ा हुआ रहता है। जैसा कि अभी आप लोगों को मैंने डायग्राम में भी दिखाया था, आप लोग इस बात को कतई नकार नहीं सकते कि सर हमें नहीं पता। यहां पर हमने कहा सरफेस गेज, तो बेटा जो सरफेस गेज है वो दो तरह की है, एक यूनिवर्सल सरफेस गेज और एक साधारण सरफेस गेज। तो सरफेस गेज का एक सिरा तो आप लोगों का सीधा होता है, जबकि दूसरा सिरा, एक सिरा सीधा, दूसरा 90 डिग्री पर मुड़ा हुआ रहता है। तो आप लोग सीधे से इसका जवाब दे सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहां पर आंसर आया आपका 90 डिग्री। प्रेम बिल्कुल आपका डी आंसर एकदम सही है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, सरफेस गेज को अन्य नाम कौन कौन से हैं? जल्दी से बता दीजिए यारो, अब ज्यादा समय ना लगाओ। सरफेस गेज का दूसरा नाम क्या है? सरफेस गेज वही है बेटा जिसको मैंने अभी आप लोगों को डायग्राम में दिखाया है। सरफेस गेज वही है जिसे अभी आपको डायग्राम में दिखाया है। इसे और किन किन नामों से जाना जाता है? जल्दी कीजिए। चॉकलेट बॉय सी, सोहनलाल सी। इसे मार्किंग गेज या स्क्राइबिंग गेज के नाम से भी जाना जाता है। इसे मार्किंग गेज या स्क्राइबिंग गेज भी कहा जाता है। बिल्कुल सोहनलाल, प्रेम सिंह, समय सिंह, बिल्कुल बेटा सही आंसर है। अगला क्वेश्चन आप लोगों का दिल्ली मेट्रो मेंटेनर फीटर 19 अप्रैल 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। जल्दी से जवाब दीजिए। क्वेश्चन है स्क्राइबर का तीक्ष्ण बिंदु कोण क्या कहलाता है? वाह, स्क्राइबर का तीक्ष्ण बिंदु कोण कितना होता है? ये वाला जो आपका एंगल होता है ना इस तरह का स्क्राइबर का, ये पूछ रहे हैं आपसे कि कितना होता है स्क्राइबर का। ये वाला जो तीक्ष्ण बिंदु एंगल होता है ये कितने डिग्री का होता है, इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। छठे में चॉकलेट बॉय डी, समय सिंह डी, सोहनलाल डी। 15 से 20 डिग्री होता है आप लोगों का। बिल्कुल सोहनलाल, राहुल, प्रेम सिंह, बिल्कुल बेटा सही है। स्क्राइबर किसका बना होता है? जल्दी से जवाब दे दीजिए। दिल्ली मेट्रो मेंटेनर फीटर 20 अप्रैल 2018, 20 अप्रैल 2018 का ये आया हुआ क्वेश्चन है कि स्क्राइबर जो आप लोगों का डिवाइस है ये किसका बना होता है, किस चीज का बनाया जाता है स्क्राइबर को? साधारण सा क्वेश्चन है, साधारण सी बात है, बता दिया तो मजा आ जाएगा क्योंकि ये बात बड़ी लाजवाब है। जल्दी कीजिए मित्रों। हाँ जी, चॉकलेट बॉय ने आंसर लिखा है सी, हाई कार्बन स्टील का बना होता है। बिल्कुल श्रीमान जी, ये आप लोगों का स्क्राइबर जो होता है वो हाई कार्बन स्टील HCS,
हाई कार्बन स्टील का बनाया जाता है। जिसके अगले हिस्से को हार्ड एंड टेम्पर किया जाता है। समयदीन खान बिल्कुल, सोहनलाल जी, गामा आला धीरज मीना जी, प्रेम सैनी जी बिल्कुल सही है आप लोगों का। अगला क्वेश्चन सेम रिपीट हुआ है। इसरो टेक्नीशियन ग्रेड बी फीटर 2016 में स्क्राइबर आर मेड, स्क्राइबर किससे निर्मित किया जाता है? तो बाईलैंग्वेज इस क्वेश्चन को लिखा गया है, हिंदी में भी लिखा गया है और इंग्लिश में भी लिखा गया है। स्क्राइबर किसका बनाया जाता है? हाई कार्बन स्टील का बनाया जाता है। नवा क्वेश्चन है, स्क्राइबर इज यूज फॉर, स्क्राइबर को किस काम में लिया जाता है? जल्दी से जवाब दे दीजिए। अरे वाह, गामा आला धीरज मीना जी, सर एक शायरी सुना दीजिए। यार शायरी नहीं आती, आप पढ़ाई कीजिए, है ना, मजा आएगा पढ़ने में। हाँ जी, 8वें में सी लिख रहे हैं श्रीमान जी, बिल्कुल 8वें का सी आंसर है। 9वें क्वेश्चन का बता दो तो थोड़ा सा मजा आ जाएगा। जल्दी से 9वें क्वेश्चन पर आ जाइए। स्क्राइबर क्या होता है आप लोगों का, किस काम में लिया जाता है? मेजरिंग करने में, मार्किंग करने में, टेपिंग करने में, ड्रिलिंग करने में। आंसर दे रहे हैं कुछ बच्चे बी, तो कुछ बच्चे लिख रहे हैं सी। नरेश विलोक 9057, सोहनलाल जी, समय सिंह बी आंसर दे रहे हैं। बी का मतलब होता है इट इज द मार्किंग टूल, स्क्राइबर को मार्किंग करने के लिए काम में लिया जाता है, तो एक प्रकार का मार्किंग टूल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसरो प्लम्बर 2 जून 2019 को पूछा गया है। प्लम्बर जो ट्रेड होती है उसमें मार्किंग ऑन द वर्क पीस इज मेड बाय यूजिंग, वर्क पीस पर मार्किंग करने के लिए किसे काम लेते हैं? बेटा मार्किंग को परमानेंट करना है तो पंचकाम लेंगे। कैलिपर जो है वो भी आप लोगों को मार्क करने काम आता है, लेकिन कैलिपर मार्किंग करने के लिए मेजरमेंट के काम आता है। स्टील रूल भी मेजरमेंट के काम आता है, तो एक मात्र ऑप्शन बच गया। नरेश बी लिख रहे हैं स्क्राइबर, बिल्कुल बेटा स्क्राइबर इज ए मार्किंग टूल, स्क्राइबर एक प्रकार का मार्किंग टूल है। ये आप लोगों का मार्किंग को पक्का करने के लिए काम आते हैं और ये दोनों जो है ये मेजरमेंट टूल होते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों को थोड़ा सा अंदाजा लग गया होगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मेरे प्यारे मित्रों, आप इस प्रकार के सरल सरल क्वेश्चन को एग्जाम में बिल्कुल ना करें। यूपी आरबी यूएनएलटीजी टेक्नीशियन ग्रेड सेकंड फीटर 22/9/2015, स्क्राइबर इज मेड बाय। देखो जनरली क्वेश्चन ये पूछा गया है स्क्राइबर किसका बनाया जाता है, तो आप लोग सीधा सा आंसर क्यों नहीं दे देते हैं कि स्क्राइबर हाई कार्बन स्टील का बनाया जाता है? एक बार में ही जवाब दे दो जिससे एग्जामिनर आपको बार बार परेशान ही ना करे। तो आंसर आ जाएगा 11 में ए। अगला क्वेश्चन है 12वें नंबर का, 12 नंबर का है। द टूल यूज टू इंडिकेटेड मार्क द लेंथ ऑफ पाइप टू बी कट, काटने के लिए पाइप की लंबाई को मार्किंग करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? पाइप को यदि आप लोगों को काटना है और काटने से पहले पाइप की आपको मार्किंग करनी है, क्योंकि बेटा काटोगे कहां से, तो वहां पर पेंसिल वेंसिल और ये तुम्हारे पेच वेच से थोड़ी मार्किंग ना करोगे, तो वहां पर किसे काम लिया जाता है? तो प्रेम सैनी जी आपका आंसर ए है, हैमर यानी हथौड़े का। भैया क्या करना चाहते हो प्रेम, हथौड़े से क्या करोगे इसके साथ? समय सिंह यादव बी आंसर लिख रहे हैं, चॉकलेट बॉय बी आंसर लिख रहे हैं, सोनलाल जी बी लिख रहे हैं, घनश्याम जी बी लिख रहे हैं, प्रेम सैनी जी बी लिख रहे हैं। सोनलाल जी बिल्कुल बी आंसर एकदम करेक्ट है। नरेश बी, बी ओके, प्रेम जी बी, घनश्याम सैनी बी। तो आप लोगों का यहाँ पर जो आंसर आएगा वो आएगा श्रीमान जी स्क्राइबर। स्क्राइबर क्या काम आता है? मार्किंग करने के काम आता है। अब आप पाइप की मार्किंग करो या कोई स्टील की रोड की मार्किंग करो, आपको कोई भी रोकने वाला नहीं है, कोई आपको नहीं रोकेगा कि आप मार्किंग क्यों कर रहे हो। ठीक है भैया, तो यहां तक का ये पूरा का पूरा जो आपका सेशन था ये मैंने आप लोगों को बताया किसके बारे में? स्क्राइबर के बारे में। स्क्राइबर के जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस थे उनके बारे में आज अपन लोगों ने डिस्कशन किया। अगली क्लास में इसी तरह आप लोगों से मिलते रहेंगे। तो